छोटू भाई को अलग राज्य चाहिए और उसके लिए भीलिस्तान के लिए उनकी संवैधानिक दलीलें भी हैं और शक्ति प्रदर्शन की दलीलें भी हैं। हम पूरा देश मांगेंगे, भीलिस्तान नहीं मांगेंगे। एक दफे नहीं, 10-15 दफे मांगेंगे। कि छोटू भाई अब बूढ़े हो गए हैं तो अब उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। बेटा अलग राह भाग रहा है, पिता अलग राह भाग रहा है। तो आपके बेटे महेश भाई वसावा, तो उनको आपने मुक्त कर दिया विधायकी से? मुक्त नहीं किया है, ज्यादा लाने के लिए किया। अमित शाह क्यों परेशान है छोटू भाई वसावा से? इस तहसील में इतना खनन पड़ा है, वो सब निकालना है उसको, इसलिए हमारा विरोधी आदमी है वो। भारतीय जनता पार्टी ये जो 27 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं, यहाँ पे परंपरागत रूप से कमजोर मानी गई है। क्या वजह रही इसकी? नहीं, उन्होंने जो गलती किया है ना, वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है इधर, इसमें 70 गांव हमारे चले गए हैं आदिवासियों के। छोटू भाई वसावा तो मिले हुए थे किसको? बीजेपी से। तो हमने पूछा कैसे मिले हुए बीजेपी थे? में क्यों नहीं गया मैं? बोले कि वो अपने घर से आए, पुलिस की सुरक्षा में आए वोट डालने। शंकर सिंह वाघेला सब इसमें कांग्रेस में जाने की बात, वो पहले था बीजेपी में। हम ऐसा नहीं करते हैं ना, उधर जाना उधर जाना उधर जाना। आपको लगता है ये इस बार के गुजरात चुनाव में मोरबी का जो हादसा है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा? जो मुखिया था उसका, जो घड़ियाल वाला कंपनी, उसको तो भगा दिया। तो कहीं लगता है कि इसमें सरकार का ही हाथ होगा ना। शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। घर घर दारू मिलता है ना, खासतौर वो पुलिस स्टेशन में मिलता है दारू। पुलिस स्टेशन में दारू हाँ, मिलता है। हाँ। सब बड़ी कहानियां चलती हैं छोटू भाई। क्या? इन्होंने इनको इशारा किया, ये वोट वहाँ, ये वैलिड, ये इनवैलिड। इतना क्लोज चुनाव, रात में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अमित शाह ने बताया हो तो उसको भी पूछ लेना, हमको क्या पूछते हो। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जब खड़ी हुई बीजेपी के तरफ से, एनडीए की तरफ से, आदिवासी समाज से आने वाली एक वो महिला, तो है लेकिन लेबर जैसा काम करती है, बंधुआ मजदूर है। जिनसे आप सांसदी का चुनाव हारे, वो तो अब यही प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नेता की ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम नहीं मानते हैं ना, हम हिंदू है ऐसा, हमारा धर्म अलग है। 44 नंबर और आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट, ये 44 नंबर का क्या मोह है? ये आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हो या ना हो, इसको लेकर बड़ा मतभेद है पार्टी में। लड़की पसंद नहीं आई, लड़की पसंद नहीं आई। अगर उस इलाके में अरवल्ली से लेके और नीचे नर्मदा और तापी तक काम धंधा करना है तो छोटू भाई की इजाजत चाहिए, सरकार की इजाजत तो ठीक है। हम सालों से एमएलए, कोई रक्षा तो मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है, तो मुझे तो डाउट है वो सरकार हमको कभी भी मार सकती है, हमारे परिवार को। छोटू भाई के पास पार्टी चलाने के लिए इतने संसाधन कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है? राज है ऐसा। क्या राज है? जमघट, लल्लन टॉप का वो चुनावी मंच जहां हम सत्ता के दावेदारों से, राजनीतिक दलों के प्रमुखों से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्यों जनता अपने हिस्से का इकबाल बुलंद करने के लिए, अपने हिस्से का हक हासिल करने के लिए, नागरिक के तौर पर संविधान ने उससे जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए उस नेता पर, उस पार्टी पर, उस विचारधारा पर विश्वास व्यक्त करे। लल्लन टॉप के दर्शक जानते हैं कि जमघट में हम इस दौर में गुजरात के अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं उनका दशकों तक पसरा हुआ विधायी अनुभव है। उनके बारे में किंवदंतियां चलती हैं, उनके बारे में तमाम अच्छी और बुरी बातें कही जाती हैं, और ये बातें वैसी ही होती हैं जैसी कई दफ़ा चाइनीज़ विस्पर में होती हैं। कथा शुरू किसी क्रम में होती है और सत्ता के केंद्रों तक पहुंचते पहुंचते कोई और रूप ले जाती है। आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुखिया और विधायक छोटू भाई वसावा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जमघट में। थैंक यू। छोटू भाई, आपके बारे में हमने खूब लोगों से बात की, नेताओं से, अधिकारियों से, उद्योगपतियों से, आदिवासी समाज के नौजवानों से, कार्यकर्ताओं से, पत्रकारों से भी बहुत कहानियां सुनने में आई। हाँ। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आज जमघट के मंच पर आपके हिस्से की सब बातें हमें पता चल जाएंगी। किसी ने कहा छोटू भाई के बारे में लोगों को लगता है कि अगर कहीं और वोट डालोगे तो उसको पता चल जाएगा। छोटू भाई के लोग कह देते हैं हमने कैमरा लगा रखा है, तुम्हारी बटन कहाँ दब रही पता है। वो तो गलत बात है ना। नहीं, अभी मैं आपके एक एक करके सब पे बात करूँ। किसी ने कहा कि अगर उस इलाके में अरवल्ली से लेके और नीचे नर्मदा और तापी तक
काम धंधा करना है तो छोटू भाई की इजाजत चाहिए, सरकार की इजाजत तो ठीक है, जब तक वो इजाजत नहीं मिलेगी काम नहीं होगा, और उनकी इजाजत मिल गई तो फिर काम रुकेगा नहीं। इसको कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं समानांतर सरकार चलाना। फिर कई ने कहा कि छोटू भाई को अलग राज्य चाहिए और उसके लिए भीलिस्तान के लिए उनकी संवैधानिक दलीलें भी हैं और शक्ति प्रदर्शन की दलीलें भी हैं। फिर किसी ने कहा कि छोटू भाई अब बूढ़े हो गए हैं तो अब उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, बेटा अलग राह भाग रहा है, पिता अलग राह भाग रहा है, बेटा कह रहा है इनसे गठजोड़ करो, पिता कह रहा है उनसे गठजोड़ करो। कई लोगों ने कहा कि छोटू भाई की धमक अब अहमदाबाद नहीं जयपुर तक नजर आती है। अशोक गहलोत को सरकार बचानी होती है तो छोटू भाई को फोन किया जाता है, अहमद पटेल को राज्यसभा बचानी होती है तो छोटू भाई को फोन किया जाता है, लेकिन फिर नाराजगी और बगावत भी हो जाती है। बीटीपी के राजस्थान में 2 विधायक हैं, वो अलग राह चल रहे हैं और छोटू भाई के तैनात किए हुए अध्यक्ष अलग राह चल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर आज बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आदिवासी समाज से आया हुआ लड़का राजस्व की सरकारी नौकरी कर रहा था, तो फिर वो सरकारी नौकरी से सरकार में आने का जो सिलसिला शुरू हुआ कि हमारी बात सुनिए, उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो तो देखो, इस लड़के ने सोचा होगा अकेले मैं नौकरी करके क्या करूंगा जी। हाँ, तो सरकार में जाते हैं ज्यादा युवाओं को नौकरी दिलवा सकता है, इसलिए सोचा होगा उन लोगों ने युवाओं को नौकरी दिलवाने की। हाँ। तो आप 1990 से विधायक हैं, अब तक कितना ये काम कर पाए नौकरी दिलवाने अरे का? बहुत काम किया है हमने, सरकार को ही पूछ लेने का ना, कितना कितना हमने नौकरी दिलवाया है, कितने लड़के लोगों को पढ़ाया है। वो हमारा काम नहीं है अनपढ़ रखने का, वो तो सरकार का ही काम है अनपढ़ भारत बनाना, हमारा काम नहीं है। सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें। हाँ बिल्कुल चाहती है ना, 75 साल हो गया भारत में जी। हाँ, अनपढ़ भारत है ना अभी भी। अगर सरकार ने सोचा होता तो अभी तो सब पढ़े लिखे होते ना, कहाँ है पढ़े लिखे? ट्राइबल पूरा नहीं पढ़ा लिखा है ना, कम कोई आदमी पढ़ा लिखा है। इसकी वजह क्या है जी? क्या लगता है आपको? हमारा पूरा बजट भी है जी। फिर वो लोग देते नहीं सरकार वाले, क्योंकि वो पढ़ जाएगा, ज्यादा पढ़ेगा जी। तो संविधान का जो मुद्दा है 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल जी। जो बनाया है संविधान ने जी। उसका इम्प्लीमेंट जो हो जाता है, तो हमारे एरिया में जो खनन है, जंगल है, हवा है जी। पानी है जी। इस पर हमारा कब्जा हो जाता है, इसलिए वो पढ़ाते नहीं है और बोलते भी नहीं है। हमारे लोग चुन के जाते हैं इस पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, वो कोई बोलता नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों का गुलाम बन जाता है ना, इसलिए हमने अलग पार्टी बनाया है। तो इसलिए हम अलग पार्टी बना के हमारा जो आवाज है वो वहां तक पहुंचेगा और पूरा संगठन बना के जो हमारा संविधान में जो हक अधिकार है वो लेंगे हम। छोटू भाई, मैं यहाँ आपसे आपके बेटे का जो ये निवास स्थल है वहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। 2 बड़ी मेरे दाएं हाथ पे होर्डिंग लगी हैं। एक में आप भीलिस्तान टाइगर फोर्स और उस सब की बात हो रही है, 5वें और 6ठे संविधान के जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं उसकी बात हो रही है, और एक पेंटिंग है जिसमें बहुत सारे आदिवासी समाज के बच्चे बैठे हैं। आप एक शिक्षक की तरह कुर्सी पर बैठे हैं और एजुकेशन की बात हो रही है। अभी मैं एजुकेशन के सवाल पर लौटूंगा। मेरे दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं शेड्यूल 5 और 6 के बारे में बता देता हूँ। द बेसिक थ्रस्ट ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ट्राइबल्स। देश का जो आदिवासी समाज है उसका जो सांस्कृतिक रूप से एक चरित्र है उसकी रक्षा की जाए, ये संविधान कहता है। ये भी कहता है कि आदिवासियों को प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं शहरी इलाके के या दूसरे इलाके के लोगों के मुकाबले अपनी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के चलते, तो ऐसे में वो अपनी आदिवासी पहचान को भी कायम कर सकें
उनका शोषण भी ना हो। छोटू भाई सही बता रहा हूँ, यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, वो जी। करना चाहिए, वो करते नहीं है, इसलिए क्यों नहीं हमको हो पाया? इसकी वजह क्या रही? इसलिए हम लड़ते हैं ना। मैंने बताया ना कि रिजर्वेशन सीटों जो है जी। गुजरात में, सब पूरे भारतवर्ष में, गुजरात में 26 सीटों पे है। हाँ 27 पे, हाँ जी। तब उसमें से जो आदमी जाता है उसका टिकट लेकर कांग्रेस का लेता है, बीजेपी का लेता है, आप का लेता है, वो बोल नहीं पाता हमारे इश्यू पे, इसलिए हमने वो पार्टी बनाया कि चलो सब खड़े हो जाओ और चुनाव लड़ो, जीत के जाओ, डिमांड करो, हमारा संविधान है। हाँ, हम अलग भिलिस्तान नहीं करेंगे, पूरा देश आदिवासियों का है, पूरा देश हम लेंगे जी। हाँ। पर ये सवाल फिर कई आपके राजनीतिक विरोधी पूछ सकते हैं छोटू भाई कि आप तो राजनीति में 1990 से हैं, अलग पार्टी आपने 2017 में बनाई, उसके पहले आप जनता दल का झंडा ढो रहे थे। हाँ, तो जो इल्जाम आप दूसरे पार्टी के विधायकों पर लगा रहे हैं आदिवासी समाज के, भाई तो आपके लिए भी कहा जा सकता है। मैंने तो जनता दल में रहकर भी हमारी बात और संविधान की बात चलाई है ना जी। वो देखो ना। हाँ, हम ऐसे बैठेंगे नहीं ना, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। अगर वो गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम निकल जाएंगे। तो जैसे आप पहली बार विधायक बने, चिमन भाई पटेल की सरकार थी, हाँ। जनता दल के नेतृत्व वाली, तब आपने ये मांग उठाई थी कि इस एरिया में ये 5वें और 6वें बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से? उठाई थी मैंने। तो क्या बोले चिमन भाई पटेल? है? जो लोग बोलते हो उन्होंने बताया हम नहीं करेंगे, इसलिए अलग से पार्टी बनाया। 93 में मैंने बनाया गुजरात विकास पार्टी, जी। आदि जाति विकास पार्टी, जी। गुजरात आदि जाति विकास पार्टी बनाया था मैं। हाँ, और इसमें लड़के में गया था, एंट्री किया था विधानसभा में। हाँ, चिमन भाई ने बोला था आपको हम नहीं एंट्री करवा देंगे विधानसभा में। मुख्यमंत्री ने आपको ये चुनौती दी थी? चुनौती दिया, इसलिए मैंने कि बनाया। विधायक नहीं करने देंगे। वो जनता दल में थे तो हाँ। उन्होंने बोला कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, तो मैंने बोला कि आपका टिकट का जरूरत नहीं है, तो मैंने खुद पार्टी बना के गया था, चुनाव जीत के। और आप जीते, लगातार जीत रहे हैं। जीते। पर जनता दल का टिकट पहली बार कैसे मिला था? पहली बार किसने पैरवी की थी? लोग बोलते हैं कि आपकी शरद यादव से किसी ने दोस्ती करवा दी थी दिल्ली में। हाँ, क्या है कहानी? ना, किसी ने नहीं करवाया, हमने ही कर ली थी। कैसे कर ली थी, जरा बताइए। वो आइडियोलॉजी वाले आदमी थे, इसलिए मैं गया था दिल्ली। हाँ, और टिकट लाया था, जनता दल का काम भी किया था। नहीं, पर कार्यकर्ताओं में छोटू भाई उत्सुकता है, जो नए कार्यकर्ता हैं, कि ये पहली बार का टिकट कैसे मिलता है, क्योंकि अभी आपके पास भी बहुत टिकट मांगने आते हैं सब। तो थोड़ा विस्तार से बताएं कैसे हुआ ये दिल्ली में? टिकट तो हम पैसा देकर नहीं लाए ना, हमारा तो काम है, पैसा लेते भी नहीं है ना। जो लोग काम करना चाहते हैं जी, वास्तविकता में लोगों का काम करने के लिए, वो पैसा नहीं मांगते हैं कभी। हाँ, हम देते भी नहीं है। पैसा देना आता है तो हम देंगे नहीं, टिकट लेंगे नहीं। आपने बताया कि आप जनता दल से चुनाव लड़े, फिर चिमन भाई पटेल, और चिमन भाई पटेल तो फिर वैसे भी कांग्रेस में चले गए थे। इसलिए मैं नहीं गया कांग्रेस में, अलग से पार्टी बनाया मैंने। फिर वापस जनता दल में कैसे आ गए? है, अलग से पार्टी बनाया, फिर दोबारा से जनता दल? इसलिए आया था कि मेरे पर एट्रोसिटी किया था सरकार ने। क्या एट्रोसिटी किया था? और हमारी जो डिमांड थी सब, और डिमांड उन लोग नहीं चाहते थे कि उसको मिले। क्या डिमांड कर रहे थे आप सरकार? हम वही डिमांड किया संविधान की, जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, वो डिमांड थी। तो उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार का विषय है। शरद यादव आपके मित्र रहे हैं। 1996 से 1998 के बीच केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, HD देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। हाँ। तो तब ये क्यों नहीं हुआ, आपकी मांग पूरी हुई? वो तो लगाया ना उन लोगों ने, जो बिल पास किया था 96 में, पेशा कानून, वहाँ पास हुआ था वो, तो हमारे हित में था।
थोड़ा इस कानून के बारे में जिन दर्शकों को जानकारी नहीं बताएंगे। नहीं, इसमें तो क्या है कि जो ग्राम सभाएं हैं जी। उसको पूरा पावर देना था, और वहाँ के जो लोग हैं वो ग्राम सभा बनाए, और जो कुछ है वहाँ का जो खनन है, जमीन है, जंगल है, उसका रक्षा करने का, और दूसरे लोग वहाँ नहीं आए, ऐसा प्रावधान है इसमें। ये आप कह रहे हैं 1996 में? 96 में। अच्छा। तो उसके बाद से कई लोग छोटू भाई ये भी पूछते हैं कि अगर आदिवासी इलाकों के या ऐसे इलाके जहाँ पे सड़कें दुरूह हैं, संचार के साधन नहीं हैं, वहाँ पर रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे? सिर्फ परंपरागत जंगल से तो नहीं हो सकते हैं। अब उद्योग धंधे वहाँ पर आएंगे तो फिर कई जो उद्योग धंधों के समर्थक हैं वो कहते हैं जमीन की दिक्कत आती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। उसका समाधान क्या है? नहीं, वो जमीन का जो है, इसमें जो उसका प्लानिंग बनाया जाता है सिंचाई का, तो उद्योग की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा करके यहाँ रोजी रोटी मिल जाता है खेतों में, उसका जो फसल बनता है जी। हाँ, इसमें से ज़्यादा लोग जी सकते हैं। गन्ना, कपास, कोई भी चीज़, ज्वार हुआ हमारे वहाँ होती है, बाजरा होता है, कपास होता है, उगा के जीते हैं लोग। यहाँ हम लोग देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, गन्ना किसान लगभग एक सी समस्या बताते हैं, भुगतान की मिल से। यहाँ के गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं? है कम दाम मिलता है ना। खाद ज्यादा महंगा होता है जी। और पानी जैसा वो मजदूर महंगा होता है, तो किसान परेशान तो रहते हैं। कम दाम मिलता है तो सही दाम मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। और जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, जैसे बड़ा चर्चित हुआ वेदांता ग्रुप है अनिल अग्रवाल का, उनके खिलाफ आपने एक टीआईएल कर रखी है। करना तो पड़ता है ना। क्या है वो मामला? है, पूरी जमीन हमारी ली जाती है, पूरा एरिया में जो केमिकल है वो फैल जाता है, तो हम तो मरने वाले हैं, हमारे लोग मरेंगे, तो उसको कैसे डाला, उसको हम यहाँ डलवाएंगे, हम विरोध करेंगे उसको। तो कोई आया नहीं वेदांता से आपसे मिलने, आपको मनाने? बिल्कुल नहीं है? हम पैसा लेने वाला आदमी नहीं है, नहीं, इसलिए नहीं आएगा ना। जरूर आते कोई आदमी होता लेने वाला तो। पर ये फिर जो उद्योग से जुड़े लोग हैं वो ये कहते हैं जब कि छोटू भाई से मिले बिना वहाँ काम नहीं चलता, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। आप ये कहते हैं। खोटी बात है, ऐसा कुछ है नहीं जी। हम ऐसा करते भी नहीं है। वो तो उन लोगों की बात है, हमारी नहीं है। सारे लोगों को पूछ लो, ऐसा कोई धंधा हमारा नहीं है दबाव करने का, पैसा लेने का, नहीं करते। उद्योग वाले तो उसके ही है ना, जो मूढ़ीवादी लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी वाले, उसको इस एरिया में कॉरिडोर बनाना है और जमीन लेना है, वहाँ जो फैक्ट्री डालना है, उसकी बात है ना। हम नहीं करने देते हैं ना, विरोध करते हैं, इसलिए बोलते हैं। वो हफ्ता लेते हैं बोलते हैं। वही तो बोलते हैं ना। कहाँ कौन देता है, उसका कोई प्रूफ है क्या? एक देश में कई जगह जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, जैसे अभी हाल में हरियाणा को लेकर बहस छिड़ी, ये एक मांग रहती है कि स्थानीय युवाओं को ज्यादा रोजगार मिले उन जगहों पर। इस इलाके में भी कुछ रोजगार नहीं मिलता है, इसमें मौत मिलता है। केमिकल वाली बात आती है तो कितना हमारे युवा लोग, इसका फेफड़ा खलास हो जाता है, मरते हैं, कौन नोन लेता है? हाँ, तो उसकी क्या जरूरत, मारने वाली फैक्ट्री। खेती किसानी पे जोर रहे वो ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए। और दूसरा कोई गृह उद्योग है जी, वहाँ देखो एक फैक्ट्री पूरे तहसील की डाल लेना चाहिए। इसमें जो यहाँ का जो खाद बनता है, कुछ दूसरी चीज बनती है, जैसे खेतों में जो उगाया जाता है उसका जो प्रोडक्ट बनता है, वो उसके बनाना चाहिए और उसको इसमें शामिल करना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। मैं जब आपके एमएलए वाले करियर को देख रहा था तो मेरी टीम ने एक चीज़ मार्क की
कि पिछली दफा जब आप चुनाव लड़ रहे थे, छोटू भाई वसावा नाम के एक और कैंडिडेट को लड़ा दिया गया था। हाँ, तो ये इस तरह की ट्रिक्स कौन करता है आपके साथ? अमित शाह। अमित शाह करते हाँ, हैं। अमित शाह क्यों परेशान है छोटू भाई वसावा से? अमित शाह इसलिए परेशान है कि उसको जो जंगल की बात है, हमारा खनन की बात है, वो नहीं देना है। इस तहसील में इतना खनन पड़ा है, वो सब निकालना है उसको, इसलिए हमारा विरोधी आदमी है वो देना नहीं चाहता है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जगह पे उसका कोई आदमी चुना जाए, ये भी व्यवस्था किया था। ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी, इसलिए हमारा नाम का आदमी रख दिया था और मैं लड़ा था जनता दल के निशान पे, वही निशान लगा दिया था। तो चक्र नहीं, वो जो था, हाँ, वो तीर। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड वाला। हाँ। चक्र तो पुराने जनता दल। हाँ। अच्छा, तो अमित शाह से आप तो इतने लंबे समय से विधायक हैं, वो भी विधायक रहे हैं। हाँ, तो बात मुलाकात तो होती होगी गुजरात में, अहमदाबाद में? बहुत पहले जब थे विधानसभा में तब मुलाकात होती थी। तो बस ऐसे ही औपचारिक दुआ सलाम या गहन चर्चा भी होती थी? कोई दिन होती थी वो चर्चा हमारी, बाकी ऐसे ही मिलती थी। हाँ? क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो 27 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं, यहाँ पे परंपरागत रूप से कमजोर मानी गई है, वो अरवली महिसागर से लेके नीचे तक। क्या वजह रही इसकी? और अब उनका दावा है कि हम बहुत मजबूत होकर उभरेंगे यहाँ। नहीं, उन्होंने जो गलती किया है ना, वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है इधर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जी। इसमें 70 गांव हमारे चले गए हैं आदिवासियों के, और वो आबादी खत्म हो गई, वहां पे विस्थापित बन गए, उसको कोई रोजी रोटी नहीं है। मुआवजा नहीं मिला उनको? नहीं मिला। अभी जो बाहर वाले लोग होटल मोटल लेकर आए हैं, उन लोगों का काम है ना, बड़ा प्रधान का काम है, उसका प्रोजेक्ट है। अरे भाई, प्रोजेक्ट बनाओ, हमारा जान क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए हम नहीं बोलते हैं ना, बात नहीं करते, बात सुनते नहीं है लोग। तो शेड्यूल एरिया जो है, इसमें तो प्रावधान है कि बिना मंजूरी परमिशन और टीचर भी नहीं बना सकते हैं। वो तो लिया भी नहीं, खत्म कर दिया ग्राम सभा, और बना दिया एसओयू, ला दिए सब लोग बाहर वाले, तो आदिवासी तो बेचारे परेशान हो गए। सरकार का ये तर्क है छोटू भाई कि इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कोई रोजगार नहीं बढ़ने वाला है, हमारी जमीन छीनने की बात है, वो कोई हमारी सरकार नहीं है। वो सरकार आपकी नहीं है। वो जानवर जैसा सरकार चलाते हैं ना, नहीं तो देश में कौन भूखे मरेगा। खुद की सरकार होगी लोगों की, तो बेरोजगारी भी दूर कर देंगे, महंगाई भी दूर कर देंगे। कहाँ है? ऐसा कांड होता जाता है। मोरबी वाला देखो, 150 आदमी मर गया। तो इंसान की जो सरकार होती है ऐसा नहीं करती है ना। इसमें तो एफआईआर जो किया है, इसमें तो वो जो मजदूर लोग है उसका नाम दिया ना, कांड करने वाला आदमी को तो भगा दिया। काट रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, उसको लिया है ना, जो मुखिया था उसका, जो घड़ियाल वाला कंपनी, उसको तो भगा दिया, देश के बाहर भेज दिया। तो कहीं लगता है कि इसमें सरकार का ही हाथ होगा ना, इसलिए तो उसको भगाया है। आपको लगता है ये इस बार के गुजरात चुनाव में मोरबी का जो हादसा है वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। 150 आदमी मर गया है, इंसान तो बनेगा ना। सरकार अपनी सफाई में ये कह रही है, जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, कि हमने तत्परता से कार्रवाई की है, जांच हो रही है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आपको इस भरोसे पर एतबार, इस पे दावे पे एतबार है? वो दारू बेचने वाला आदमी है गुरु प्रधान, कोई ऐसी समस्या हल करने वाला थोड़ा है। पूरे गुजरात में वोट लेकर उन्होंने खड़ा किया है। किसने? सरकार ने। तो वो काम तो उसका है ना, गुरु प्रधान का, रोकने का। अभी तक रोक नहीं पाया, तो क्या बोलना है इसके बारे में। तो शराबबंदी प्रभावी नहीं है गुजरात में? बिल्कुल नहीं है। तो आपके हिसाब से खत्म घर घर दारू मिलता है ना, खास तो वो पुलिस स्टेशन में मिलता है दारू।
पुलिस स्टेशन में दारू हाँ हाँ मिलता है। हाँ, वो घरों में नहीं मिलेगा, पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से इसको हटा देना चाहिए, शराबबंदी को? शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? उन लोगों ने तो खत्म की है ना, कागज पर तो किया है ना शराबबंदी। नहीं, कागज में तो शराबबंदी है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है, वो बात है ना। नहीं तो आप चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो, या ये आप चाहते हैं कि ये हटा दिया जाए और सरकार को राजस्व का लाभ हो? इससे तो वो नकली दारू पिला के सब हमारे लोगों को मारते हैं। तो मैं बताता हूँ कि सही दारू बेचे तो लोग मृत्यु से बच जाएंगे। ऐसा करना चाहिए ना। मृत्यु का जो रेशियो है हमारे वहाँ, वो दारू से बहुत है। वो तो बंद हो जाएगा, सही दारू मिलेगा तो। ये आप अभी थोड़ी देर पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में वड़ा प्रधान का जिक्र कर रहे थे। गुजराती भाषा में वड़ा प्रधान शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होता है, ये दर्शकों की जानकारी के लिए। तो वड़ा प्रधान तो पहले यहाँ पर थे, मुख्यमंत्री थे। गुजरात में है इसलिए वो बोल देने का नहीं नहीं, वो ठीक है, हमारे दर्शकों को इसी बहाने चार नए शब्द पता चलेंगे। तो आप चूटली, धारा शब्द, वड़ा प्रधान सब बोल सकते हैं। हाँ, है ना? हाँ। तो आपकी कभी वड़ा प्रधान से, यहाँ जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उनसे भी खूब मुलाकातें होती रहती थी। छोटू भाई, एक चीज बताइए, आपने बता दिया अमित शाह से चर्चा होती थी, आपने बता दिया नरेंद्र मोदी से होती थी। हमारे इश्यू के लिए होती थी ना, वो शासन व्यवस्था में है, मुख्यमंत्री इसलिए करना पड़ता है ना। ऐसे कोई सौदाबाजी करने के लिए बात नहीं करता हूँ कभी भी। हमारा इश्यू है तो उसके हाथ में था ना। तो रिस्पॉन्स उनसे मिलता था? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो बता रहे थे कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा, बात सम्मान पूर्वक करते थे, लेकिन आपकी बात नहीं करते थे। लेकिन वो हमको मारने की बात कहे तो कैसे चलेगा? आपको मारने की बात मतलब? हमारा इश्यू नहीं देकर हम तो मरेंगे ना। अच्छा, हमारा हक अधिकार तो देना चाहिए ना। एक बात बताइए, इतना आपका विरोध है अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, भाजपा से, तो शंकर सिंह वाघेला से अभी मैं मिला था, बोल रहे थे कि छोटू भाई वसावा तो मिले हुए थे। किसको? बीजेपी से। तो हमने पूछा कैसे तो मिले हुए थे? बीजेपी में क्यों नहीं गया मैं? तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। बोले कि वो अपने घर से आए, पुलिस की सुरक्षा में आए वोट डालने। शंकर सिंह वाघेला सब इसमें कांग्रेस में जाने की बात, वो पहले था बीजेपी में। हम ऐसा नहीं करते हैं ना, उधर जाना उधर जाना उधर जाना। हमने खुद का पार्टी बना लिया है। तो क्या हुआ था वो अहमद पटेल वाली वोटिंग में? आप यहाँ से पुलिस की सुरक्षा में गए? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक भी पुलिस वाला नहीं था। ये तो हमें वही पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला ने बताया। क्या? कि बिल्कुल दल बल के साथ आए सरकारी। अरे हमारा तो सरकार नहीं था ना, कौन हमको रक्षा देती? आज भी नहीं है ना। हाँ, हम सालों से एमएलए, कोई रक्षा तो मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है। राष्ट्रपति को तो पत्र लिखा है हमने, राज्यपाल को बताया है, सरकार को बताया है हमको वेपन दो, फिर भी नहीं देते हैं ना, आज भी नहीं देते हैं। तो मुझे तो डाउट है वो लोग, मेरा विधायक जी के पास मुझे डाउट है लाइसेंस नहीं है। वो सरकार हमको कभी भी मार सकती है, हमारे परिवार को। आज भी वो चुनाव जो होने जा रहा है ना, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल लगाऊंगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वर्तन करेंगे, वो भी मैं जानता हूँ। आपका 32 साल का विधायकी का जीवन है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ऐसा कुछ कर सकती है या कोई पार्टी ऐसा कर सकती है? हम अलग से लड़ते हैं ना, उसके पास मांगते हैं सब अधिकार, इसलिए वो हमको मारेंगे। हम जाते नहीं उसके पास मर्जर करने के लिए। बार बार बोलते थे मर्जर करो। कौन कहता है? पार्टी का आदमी उसका। बीजेपी कांग्रेस किसका? हाँ, दोनों। बीजेपी भी कहती है मर्जर करो, कांग्रेस भी कहती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, पर सब लोग कहते हैं यहीं से बड़े नेता हुए हैं कांग्रेस के अहमद पटेल, कि छोटू भाई के अहमद पटेल से बड़े बढ़िया रिश्ते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिश्ते नहीं थे। वो यहाँ मिलने भी खूब आते थे आपसे? नहीं, कभी नहीं आया। एक दफे आए थे, वो राज्यसभा का चुनाव थे तब आए। तो वहीं अहमदाबाद में ही मुलाकात हो जाती थी। तो ये सब लोग क्यों बोलते हैं कि अहमद भाई और मैं छोटू भाई मुलाकात के बड़े करने अच्छे को जाता ही नहीं था। हाँ, कि मैं जानता था कि मुलाकात करके क्या करेंगे, वो तो कुछ करने वाला नहीं हमारा इश्यू के लिए। अरे केंद्र में 10 साल सरकार में प्रभावी रहे हैं अहमद पटेल, 2004 से 2014 तो कर देना चाहिए ना हमारा जो।
मैंने तो बोला था कि भाई कर दो लागू, इम्प्लीमेंट करवा दो। तो क्या बोले? 244 वन कलम तो हमारा भला हो जाएगा आदिवासियों का, पूरे देश में करना चाहिए। नहीं किया उन लोगों ने, करने वाले है भी नहीं ना। उसकी पॉलिसी वो है कि आदिवासियों को कुछ देना नहीं। इस एरिया में जो खनन है, पानी है, नदी है, नाला है, वो अगर हमारा जो इम्प्लीमेंट कर देगा 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल तो मालिक हम बच जाएंगे जी। इसलिए नहीं करते हैं। ये 244(1) का जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो अगर दर्शकों को आप थोड़ा और विस्तार से बता दें कि क्या इसमें हमारा प्रावधान वही है कि भाई इस एरिया में ग्राम सभा बना के जो कमिटी है, टीएससी, नए विकास कार्य टीएससी जो टीएससी है, जो बजट आता है हमारा वो टीएससी में आता है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनती है इसमें, वो नहीं देते हैं तो हमको कैसे फायदा हो जाता है। इसलिए हम मानते हैं तो टीएससी में हमारा बजट देना चाहिए। मैं तो कोर्ट में भी गया था इसके बारे में। हाँ, क्या रहा? पीएल किया था। क्या रहा उसमें? है अभी पड़ा है वहाँ पे। अच्छा, अभी चल रही है बात। अच्छा, वो तो करेंगे नहीं करेंगे। तो अहमद भाई, बड़ी बात है ना, हमारा इतना बड़ा बजट आता है। हाँ, इसलिए तो देने वाले नहीं है ना, क्योंकि देते हैं तो हमारी शिक्षा आ जाती है, हमारे लोगों में आरोग्य आ जाता है, हमारी खेती हरियाली हो जाती है, हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए नहीं देते। तो अहमद पटेल आपसे वोट मांगने आए तो क्या आपने आश्वासन दिया उन्हें? है क्योंकि सब लोगों ने हमसे कहा कि वोट मांगने तो बलवंत भी आए थे। उम्मीदवार बनता है तो आता ही है ना, बलवंत भी आए थे। हाँ, वो भी बात करता था। सब लोगों को तो अधिकार है ना, जब हम उसका वोटर से तो बात करने का तो उसको अधिकार है ना, हमको भी अधिकार है, इसमें क्या। तो वहां पे कुछ आपकी चर्चा हुई थी अमित भाई शाह से? कैसी? वोटिंग बूथ पे सब बड़ी कहानियां चलती हैं छोटू भाई, इन्होंने इनको इशारा किया, ये वोट वहाँ, ये वैलिड, ये इनवैलिड। इतना क्लोज चुनाव, रात में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। हम क्यों अब अमित शाह ने बताया हो तो उसको भी पूछ लेना, हमको क्या पूछते हो? कैसा इशारा था, क्या किया था? कुछ इशारा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं इशारे में मानता नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं, मैं दिल से वोट करता हूँ। तो एस जयशंकर वाले चुनाव में क्या हुआ था फिर? हाँ? जब राज्यसभा के उसके बाद चुनाव हुआ, यहाँ तो वो नहीं थे ना, एस जयशंकर, रविशंकर, भोला शंकर सब है, तो उसके साथ मेरा क्या है? तो आपने कभी भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, करूंगा भी नहीं। और राष्ट्रपति के लिए? क्या? अभी द्रौपदी मुर्मू जी जब खड़ी हुई बीजेपी के तरफ से, एनडीए की तरफ से, तब आपका रुख? बिल्कुल मेरा रुख नहीं था उसको देने को, दिया भी नहीं। आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला, वो तो है, लेकिन हमारा जो संविधान है उसके बारे में कहाँ बोलती है? राष्ट्रपति बोलना चाहिए ना, उसको इम्प्लीमेंट करवा देना चाहिए। मैंने तो पहले से बता दिया था को लेबर जैसा काम करती है, बंधुआ मजदूर है, ऐसा बताया था। पर कई लोग बोलते हैं कि अब जो देश में आदिवासी समाज है उसके बीच बीजेपी ये संदेश प्रसारित कर रही है कि आज़ादी के 75 बरस में बीजेपी हमारी आदिवासियों की, हम हिंदू नहीं है, पहले तो हिंदूवादी है, मनुवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। इसलिए वो देखे थे हमको, तो हम क्यों उसका वो करेंगे, उसके साथ जाएंगे। पर आपके जो विरोधी हैं जिनसे आप सांसदी का चुनाव हारे, वो तो अब यही प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और इससे बड़ी समस्या बताई जा रही है। हम नहीं मानते हैं ना, हम हिंदू है ऐसे। हम आदिवासी है, हमारा धर्म अलग है। इसको लेकर आंदोलन भी चल रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। चलेगा भी ना, अभी तो पूरे देश में फैलने वाला है। आप आंदोलन के फैलने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आपकी पार्टी ठीक से फैल भी नहीं पाई थी और झगड़े शुरू हो गए। कहाँ हो? तो विधायक अलग सुर, इसमें भी बहुत झगड़े हैं ना। बीजेपी में नहीं है क्या? कांग्रेस में नहीं है क्या? अभी देखो न कितना झगड़ा चल रहा है। हमारी तो छोटी पार्टी है, हाँ, थोड़ा झगड़ा हो जाता है,
इसके प्रमाण में तो उसका ज्यादा है ना। नहीं, जब हम उनके नेताओं से बात करते हैं तो उनके झगड़े की बात करते हैं। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बीटीपी की बात कर रहा हूँ। क्या करूँ, दूसरा क्या बताऊँ, किसकी बात करूँ? तो क्या अभी राजस्थान में क्या है स्थिति? है? आपने अशोक गहलोत सरकार बचाई, फिर आपने कहा कि साहब ये तो पंचायत चुनाव के नतीजे आए। वो राजस्थान पैटर्न लागू नहीं किया है ना। हाँ, इसलिए हम उसके साथ नहीं रहेंगे ना, हमारा आदमी नहीं रहेगा। अगर राजस्थान सपोर्ट भी मांगेगा तो नहीं रहेगा ना। क्या हमने बोल दिया है उसको, अभी मत देना उसको। किसको? अशोक गहलोत को सपोर्ट नहीं देना? हाँ, नहीं देना। क्यों देवे? पहले क्यों दिया था? है? हाँ, वो तो वही बात थी ना, राजस्थान पैटर्न लागू करने की। हाँ, इसलिए दिया होगा कि वहाँ के आदिवासी समाज के लिए वो करेंगे कुछ। हाँ, करेंगे। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा था आपसे? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जब यहाँ गुजरात में चुनाव होने थे, लोगों ने ये भी बताया कि दोनों यूनिट के बीच झगड़े की एक वजह ये रही, जो विधायकों का संतोष हुआ, कि आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हो या ना हो, इसको लेकर बड़ा मतभेद है पार्टी में। क्या रुख है आपका? कौन सी? हमारी पार्टी से? आपकी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच? बिल्कुल, उसके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे ना। तो चुनावी तो रैलियां तोड़ की दिया आपने था साथ में? ना। है? रैलियां तो साथ में की थी आपने? कोई रैलियां नहीं की थी, एक ही मीटिंग किया था। एक मीटिंग किया था ना। तो फिर क्या कुछ तय हुआ होगा ना मेज पे बैठ के आमने सामने की? हमको पसंद नहीं आया इसलिए तोड़ दिया। क्या पसंद नहीं आया आपको? लड़की पसंद नहीं आई इसलिए। लड़की पसंद नहीं आई तो मुहावरे की भाषा हो गई। हाँ, बिल्कुल, वही तो थी। तो आपकी और अरविंद केजरीवाल की कुछ बातचीत रही होगी ना मीटिंग से पहले? हाँ, नहीं, एक दफे गया था वहाँ दिल्ली। वो बोल रहा था कि आपकी पार्टी का मर्जर कर दो हमारे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छोटू भाई वसावा भारतीय ट्राइबल पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय कर दें। हाँ, विलय, ये उन्होंने कहा। हाँ, मर्जर कर दें। हाँ, तो आपने क्या कहा? हमने ना बोल दिया, नहीं हो पाएगा। ये उस सभा के पहले की बात है या बाद की? पहले की बात है। आप मना कराए? हाँ। फिर आप सभा के लिए राजी हो गए? है? फिर मीटिंग के लिए तो आप राजी हो गए? नहीं, मैं राजी नहीं था। आप गए उस मीटिंग में? हमारे जो लोग थे इसमें गए हैं अभी, उन लोगों की बात थी, हमारी नहीं थी। जो थोड़े आदमी गए हैं वो लोग लाए थे दबाव करके, हम नहीं गए। और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से भी कुछ समझौते की बातचीत चल रही थी क्या? हाँ, थी, लेकिन वो तो देखा को RSS में है, मानता है, इसलिए उसके साथ भी हमने गठबंधन नहीं किया। ओवैसी RSS में मानते हैं, ये थोड़ा समझा दीजिए हमको। है? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चलाते हैं। अभी जहाँ जहाँ वो चुनाव होती है वहाँ बीजेपी को फायदा करने के लिए आदमी खड़ा रखता है। तो वही बात हो गई ने, क्योंकि वो जो RSS वाले हैं उन्होंने वो पार्टी बनाया है बीजेपी, तो उसको उसका बचाव करने के लिए आदमी खड़ा कर देता है, उसको फायदा करने के लिए। पूरे भारत यूपी में क्या हुआ देखो ना, वही तो हुआ। तो अब बीटीपी किसी से गठबंधन करेगी? अभी नहीं, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? माफ करिए, गुजरात या राजस्थान में? नहीं करेंगे हम, किसी से नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो कई लोग तो फिर आपको भी वोट कटवा कहते हैं कि साहब ये लड़े तो फलानी पार्टी हार गई, ठिकानी जीत गई। तो वो भी वोट तो काटते हैं ना, आप वाले भी, वो कहाँ जीतने वाले हैं? वो नहीं जीतेंगे। हाँ, तो कौन जीतेगा फिर गुजरात में? है? हंग आएगा। हंग आएगा। और सबसे बड़ा दल कौन सा होगा? है? वो तो वो परिणाम आएगा तब बता देंगे लोग। तो अकेले बीजेपी की नहीं बनेगी, कांग्रेस की भी नहीं बनेगी, बीजेपी भी नहीं बनेगी, कांग्रेस भी नहीं बनेगी, लोगों की बनेगी। मतलब फिर तो छोटू भाई का समर्थन महत्वपूर्ण हो जाएगा। है? वो तो 8 के बाद पता चल जाएगा क्या होने वाला है, लोगों के हाथ में है अभी।
पर जो आपके पॉलिटिकल विरोधी हैं वो कहेंगे कि छोटू भाई बीजेपी के हारने की भविष्यवाणी हर विधानसभा चुनाव में करते हैं और गलत साबित होती है। वो तो ईवीएम है ना, इसमें थोड़ा वो कर लेते हैं 10-15%, इसलिए तो ईवीएम चलाते हैं ना। ओ लोगों की सरकार नहीं है ना भारतवर्ष में, ईवीएम वाली सरकार है। पर उसी ईवीएम से तो आप भी जीत के विधायक बनते हैं। कहाँ, हम तो हमारी ताकत पर बनते हैं ना। 10-12 हजार वोट जिसका होता है जीतता है, उसको हराते हैं सेटिंग करके। पर जब ईवीएम इलेक्शन कमीशन जो होता है वहां से सब हो जाता है। अच्छा, हाँ तो कर देते हैं लोग। पर 1995-98 में तो ईवीएम नहीं था जब भाजपा जीती थी यहाँ पे। कहाँ पे, वो तो शुरुआत थी ने। नया नया आता है तो लोग इसमें जाते हैं, बाद में पता चलता है उसका कार्य पद्धति क्या होता है। ये चुनाव की बात चल रही है, सबसे ज्यादा सुर्खी अहमदाबाद गांधीनगर से निकलते अखबारों में ये है कि छोटू भाई के अपने परिवार में बगावत हो रखी है। बिल्कुल नहीं है ना, साथ में बैठे हैं सब। हाँ, बैठते रहते हैं, बात आपके करते बेटे महेश भाई वसावा, उन्होंने भी इसी सीट से पर्चा भरा है, आपने भी पर्चा भरा है। और हमारी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है बताइए? है? थोड़ा उत्सुकता है लोगों को जानने की, क्या पॉलिसी है ये? होता 17 तारीख को है ना, बाद में पता चल जाएगा ना। कि पिता चुनाव लड़ रहे हैं या बेटा? कि पर्चा कौन वापस लेगा? वही बता रहा हूँ, 17 तारीख जो है उसके बाद पता चल जाएगा कौन लड़ेगा। पर आपका एक बयान दिख रहा था छोटू भाई, जिसमें आपने कहा था कि अब तो मैं सांसदी की तैयारी करूंगा, विधानसभा महेश लड़ेगा, ऐसा कहा था आपने? कहा था, लेकिन इसमें क्या है, वो भी लड़ सकते हैं ना, वो भी लड़ सकूंगा, इसमें क्या है, दो तो लड़ सकते हैं ना। कोई आदमी ऐसा थोड़ी होगा एक ही लड़ता है। मतलब हम ये तय माने कि छोटू भाई वसावा नाम वापस नहीं लेंगे, महेश भाई को ही लेना पड़ेगा। वो बता रहा हूँ ना, 17 के बाद पता चल जाएगा कौन रहेगा। तो आप पार्टी के संरक्षक हैं, वो अध्यक्ष हैं, तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा छोटू भाई। बाद में समझाएंगे। बाद में समझाएंगे। हाँ। तो उनका वहां से फिर आपने, जहां से वो सिटिंग विधायक है, वहां से टिकट काट दिया? किसका? डीडियापाड़ा से। किसने काटा? वो खुद तो है। अच्छा। हाँ, पूरे गुजरात में वो जाएगा प्रचार करने के लिए। एक सीट जीत कर क्या करेंगे, अभी तो पूरा जिताना पड़ेगा ना। तो उनको आपने मुक्त कर दिया विधायकी से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ज्यादा एमएलए बनाएंगे, मुक्त नहीं किया है, ज्यादा लाने के लिए किया। तो जो आपके समर्थक हैं बीटीपी के, आपने ट्वीट करके कहा कि मैं पर्चा भरने जा रहा हूं, सब लोग पहुंचे, आए थे ना, इसमें क्या है? तो उनको क्या संदेश देंगे कि छोटू भाई और महेश भाई के बीच सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा 17 के बाद, देख लेना। ठीक हो जाएगा? हाँ, हो गया है, देखो ना। अच्छा। एक बात, एक एग्जिट की चल रही थी, तो नर्मदा स्कूटर्स की कहानी सुनाई गई हमको। वो तो बाजार में उसका कोई चला नहीं है, वो स्कूटर इसलिए बंद किया है उसको। छोटू भाई का उसमें कोई रोल नहीं था। सारी फैक्ट्री पड़ी है ऐसे, अंकलेश्वर में पड़ी है, भरूच में पड़ी है, इस फैक्ट्री को किसने बंद करवाया है? वो तो चला नहीं, इसलिए बंद हुआ यहाँ। और लोगों ने ये कहानी बना दी कि नर्मदा स्कूटर्स के मालिक से छोटू भाई नाराज हो गए, तो उनको काम धंधा समेट के जाना पड़ा। वही बात थी, उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। जैसे नैनो है ना, ऐसा उसका हुआ था। एक आपके दोस्त हैं कांग्रेस के नेता शकूर भाई पठान, जानते हैं आप? वो हमारे नहीं है नेता, कोई हमारे नेता भी नहीं है, वो कोई है ही नहीं। कांग्रेस के नेता हैं, आपके दोस्त हैं? मुझे पता नहीं उसके बारे में। उन्होंने ये कहा, वो पता है कोई जंगल चोरी करता है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे इल्जाम आप पे लगाया कि आप आदिवासियों को उकसाकर जमीनों पर कब्जा करते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। तो हमारी जमीन है ना। हाँ। तो वो ले लेते हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई मत लो ऐसा? हमारी जमीनें है ना, उसकी तो है नहीं किसी की। हाँ, उसका इतिहास बता दे, कहाँ से आए, बताइए। क्यों आए,
क्या इतिहास है? ना उसको पूछ लेना कहाँ से आए हम, हमको क्या बताते। और चंदू भाई वसावा हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करते हैं और अपने ही परिवार को राजनीति में आगे करते रहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। उसको मैंने बनाया था प्रेसिडेंट, चंदू भाई को पूछ लेना, सब वो जानती है, प्रजा सब जानती है। मैं किसी को दूर नहीं करता हूँ, मैं तो इतने लोग सारे आते नहीं मेरे पास, हमारी पार्टी नहीं चलती ना, तो सबको मैं निकाल सकता हूँ, तो कौन आएगा मेरे पास। सबको साथ में लेकर चलता हूँ। एक पद तो है नहीं ज़्यादा, जिला पंचायत है और तहसील का है, विधानसभा का है, सब तो है ना। पर ये छोटू भाई बार बार अलग अलग क्वार्टर से और ये जो दबंगई का इल्जाम लगता है, और फिर वो लोग अपने आरोप के समर्थन में आप पर जो मुकदमे लगे हैं, जिसमें कई गंभीर धाराओं के मुकदमे सब चल गए, छूट गया, कोई में सजा नहीं हुई है। आप उसको मत ही करो, वो सालों हो गया, 50 साल हो गया उसको। हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, हट जाए इसलिए हमारे सामने लड़े नहीं, इसलिए वो मुकदमा किया था ना। गलत साबित हुआ ना, इसमें क्या। सब चोर लोग वही है और गुनाह भी वो करते हैं जो लोग समझ के करते हैं। वो जो केंद्र में बैठे प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, वो कौन है? उन्होंने क्या किया था 2002 में? पूरा गुजरात को लाल बना दिया था। तो नहीं है गुनहगार, गुनाह का देवता नहीं है कोई। एक बात और दोहराई जाती है कि 2016 में आपके बेटों को अदालत से सजा मिली थी कांग्रेस के लीडर बलू वसावा की मारपीट में। बिल्कुल गलत बात है। वो जज ने वो गलत दिया है। वो हाई कोर्ट में मुकदमा है हमारा, जब निकलेगा तब देख लेने का। इसलिए वो खड़ा भी रहता है ना, गलत है इसलिए। चुनाव लड़ता है, जीतता है। अगर किसी को सजा हो जाती हो तो कहाँ आता है? हाँ, कैंडिडेट नहीं बन पाता है, उसका रिजेक्ट हो जाता है। अभी पास हो गया उसका। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने चूंकि उस सजा पे स्टे कर रखा है क्या, इसलिए चला देना चाहिए ना। क्यों नहीं चलाते? 4 साल तो हो गया, 5 साल लंबित ही पड़ा हुआ है। हाँ, रखा क्यों उसको? सबका निकाल लिया है, सब एमएलए एमपी का, तो हमारा क्यों रखा है वहाँ? कर देना चाहिए। अच्छा, ये एक आपके नाम के साथ बार बार जिक्र होता है भीलिस्तान का, जो आपकी डिमांड है। जो हम पूरा देश मांगेंगे, भीलिस्तान नहीं मांगेंगे। अगर वो हमारा जो इश्यू है, वो संविधान जो 5 शेड्यूल 6 वो नहीं देगा तो हम जरूर मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? जब भीलिस्तान इसके साथ रहकर भी हमको कोई फायदा नहीं होता, हम क्यों नहीं मांगेंगे? जरूर मांगेंगे। एक दफे नहीं, 10-15 दफे मांगेंगे। जो करना है कर ले, इसमें क्या है। तो जब आप भीलिस्तान मांग भी रहे थे तो उसमें कौन कौन से इलाके प्रस्तावित थे? अरे सब हमारे जो पूरे देश में जो जहाँ जहाँ हमारी आबादी राज्य है वहाँ सब। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 इलाके हैं। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। वहाँ छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तब ये तो ज्योग्राफिकली बहुत अलग अलग जगह हो गई ना। तो क्या बात है, हम एक ही तो है आदिवासी। भाई राज्य को बनाने के लिए तो ज्योग्राफी साथ होनी चाहिए ना। तो देश कैसे बना? पूरे देश में तो बन गया है ना। तो अभी उन लोगों ने हमारा जो एरिया है उसको तोड़ने के लिए सीमांकन किया है। उस एरिया उधर डाल दिया है, उधर डाल दिया है। वो कैसे हो सकता है? हमारा तो कोई परमिशन लिया नहीं ग्राम सभा का। तो इसमें तो प्रावधान है कि अलग कोई गांव उधर उधर करना है, तहसील उधर उधर करना, तो सब ग्राम सभा का तो परमिशन लेना पड़ता है। अभी तक नहीं लिया ना, वो तो गलत करके उसका बना रहे हैं। एक मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
पूरे देश में तो भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ते हैं, आप कह रहे हो दोनों एक ही हैं। बिल्कुल लड़ते नहीं है। देखो ना, उसका चुना गया एमएलए 8-10 एमएलए चला गया बीजेपी, अभी भी जा रहे हैं ना। बीजेपी वाले को टिकट नहीं मिला तभी कांग्रेस में गए हैं ना। देखो ना, जाते रहेंगे, एक ही है, एक सिक्के बेद। तो गए तो आपकी पार्टी से भी छोड़ के हैं उन पार्टियों में, और आप भी जनता दल से अपनी पार्टी बनाने आए। तो कोई कहेगा कि ये सब तो राजनीति में आवाजाही है विचारधारा के हिसाब से। नहीं, हमारे साथ तो ऐसे लोग आएंगे जो हमारा काम करने वाले, उसको हम आने नहीं देंगे। और आपके साथ के जो करीबी लोग चले गए हैं वो भी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। उसको कौन साथ देगा वहां पे बिना मुद्दा। पर उनका ये कहना है कि सत्ता में रहेंगे तभी तो अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि राजस्व की नौकरी से भला की विधायकी करो, किसी का 4 काम ज्यादा कर पाएंगे। तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई पावर में रहेंगे। कोई काम नहीं करेगा। वो तो क्या करेगा, 1-2 आदमी का पुलिस का बदली जो ट्रांसफर करेगा वही है, दूसरा तो काम करते नहीं है, इसके लिए जाते हैं। छोटू भाई, एक चीज को लेकर मैं थोड़ी स्पष्टता चाहता हूँ। सब जगह छपा कि 2019 में जब जुगल ठाकुर और एस जयशंकर चुनाव लड़े तो आपने और आपके बेटे महेश वसावा ने उनके पक्ष में वोट दिया। बिल्कुल नहीं दिया ना। तो ये झूठ क्यों चल रहा है? आपको कैसे पता चल गया कि हमने वोट वहां दिया है? अखबारों में छपा है। हाँ, अखबारों में छपा। अरे पूरे अखबार झूठे हैं इस देश में, और झूठे आदमी को, झूठे सरकार को चला रहे हैं ना, वही अखबार है ना। वो कैसे सच बात लिखेंगे? आपको लगता है कि जो आदिवासियों की राजनीति है उसके बारे में देश में ठीक से बात अभी हमारी राजनीति नहीं बनी है, इसलिए वो बनाने के लिए हमने पार्टी बनाया। अगर हमारी राजनीति अलग से बनती तो हमारा हाल बेहाल नहीं होता भारत में, हमारी दशा ऐसी नहीं होती। और मीडिया में भी चीजें ठीक से छपती। हमारा मीडिया होता, वो गलत मीडिया है ना, पैसा खाने वाला मीडिया। एक बात और कही जा रही थी कि जब आपने अहमद पटेल को समर्थन दिया तो बदले में एक प्रॉमिस लिया था उनसे कि जब 2019 में भरूच में लोकसभा चुनाव होगा प्रॉमिस तो नहीं लेता बीटीपी को वो सीट दी जाएगी, पर वो पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ हमारा बात नहीं हुआ है, वो गलत बात है बिल्कुल। और वहां से लड़ गए शकूर पठान भी और छोटू भाई भी और जीत गई भाजपा। अरे वो तो कोई कार्य करता है क्या? मनसुख वसावा। अरे वो शकूर, हाँ, कौन है वो? कौन है उसके बारे में पूछो नहीं सब, मैं तो बोलता हूँ ने, वो कार्य करता नहीं है, जंगल चोरी करता है। उसके घर में सब हमारी लड़कियां हैं। हमारे समाज की। ऐसे ही आपके एक पुराने साथी थे रावजी भाई वसावा, जो पिछली बार आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे। वो लड़े नहीं, लड़ाया गया था उसको, इसके दिमाग में क्या है, कुछ है नहीं। वो आज भी तो आप जाओ तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा ना। वो कैसे हमारा साथी हो सकता है, कैसे समाज का वो लीडर हो सकता है? हमको तो जरूरत है, हमारा जो बोलने वाला आदमी, समझने वाला आदमी, वही लीडर होता है ना। आपकी सेहत को लेकर भी बहुत अटकलें लगाई जाती हैं छोटू भाई। तुम्हारे सामने तो बैठा है जी, कैसा लगता हूँ? एकदम स्वस्थ और तो आनंदमय। फिर पूछने की क्या जरूरत है? मेरा काम है जो जनता के बीच खबरें चल रही हैं उनके बारे में पूछना। बस वो तो हमारा फोटो जाएगा तो देख लेंगे लोग, मुस्कुराता फोटो जाएगा, सब अटकलें खत्म। आपके एक दोस्त है, उनकी भी सेहत बड़ी खराब रहती है। कौन? लालू यादव जी। वो तो मुकदमा खोटा करके उसको फंसाया गया है ना, जेल में ले जाकर उसका तबीयत खराब किया है। इसके लिए जिम्मेवार वही है ना, आरएसएस वाले। लालू जिम्मेवार नहीं है। तो बड़ा अच्छा आदमी, देश चलाने वाला, समझने वाला, इससे बढ़िया कौन आदमी था? और अडानी रथ लेकर गया था, राम रथ, तो उन्होंने पकड़ा था वहाँ बिहार में, यहाँ से सोमनाथ से निकला था ना, इसलिए फंसाया गया उसको।
कांड नहीं किया, घास चारा वाली बात नहीं है, वो बात थी इसमें। पर अदालत ने तो माना है गुनहगार, है अदालत ने तो उन्हें माना आज दोषी। अदालत क्या करती है, वही करती है ना, वो बोलते हैं वही करती है ना। 90% जजेस और वकील आरएसएस के हैं। 90%? बिल्कुल, देख लेना कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में न्याय मिलने वाला नहीं है भारत को जब तक वो होगा छोटू भाई, आरएसएस वाले। कोई ये पूछेगा उसी कोर्ट से आप कई मामलों में बरी हुए, उसी कोर्ट से आपके बेटों के मुकदमे में स्टे मिला आपको हाई कोर्ट में, और आप कह रहे हैं अरे कि- जो करना है करे, हम तो जो बात है वही बताता हूँ ना। हाँ, दोबारा हमारा केस चला के हमको सजा कर दे तो क्या बात है, करो, उसके हाथ में तो है। ओपन करवाओ, इसमें क्या। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि छोटू भाई के पास पार्टी चलाने के लिए इतने संसाधन कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो उसके पास कहाँ से आता है? बीजेपी के कहाँ पास, से आता है? कांग्रेस बीजेपी के पास, कांग्रेस के कहाँ पास से आता? पहले उसको पूछो, बाद में हमको पूछो। आपको लगता है कि ये जो वंचित तबकों की पार्टी है उन्हीं पे हमारा सवाल हमारा पूछे बजट जाते हैं? खा के वो सब जिंदा है इधर, उसका कोई बजट नहीं है भारतवर्ष में। पूछो उसको, बजट कार्ड देना चाहिए कि आदमी के माथे पे, सिर पे 1 साल में डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा आता है, वो बता देना चाहिए ना। सब कार्ड दिया है, APL, BPL, ओळख कार्ड, आधार कार्ड, तो एक कार्ड बजट कार्ड दे दो डेवलपमेंट के लिए। वो नहीं बताते कैसे उसका डेवलप हो जाता है। बताओ। और आपकी पार्टी के संसाधनों पे सवाल उठाते रहते हैं। हाँ? अपना नहीं बताते हैं, आपकी पार्टी के उसका संसाधनों पहले बता दे, बाद में हम बताएंगे। हाँ, हमारे पास साधन आएगा, वो फैक्ट्री बंद करवा दो तो हम नहीं खरीदेंगे। उसको बोलो बीजेपी वाले को, भाई बंद कर दो बनाने का, तो कोई नहीं लाएगा, कहाँ से लेने जाएंगे। ये एक किंवदंती इस पे भी खूब चलती है कि 44 नंबर और आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट, ये 44 नंबर का क्या मोह है? गाड़ी की नंबर प्लेट में 44 नंबर का। हाँ, राज है ऐसा। क्या राज है? वो हम नहीं जानते हैं ना, वो तो ब्राह्मणों का काम है ना, हमारा नहीं है ना। पर आपकी ज्यादातर अच्छा गाड़ियों का नंबर नंबर लेना, है। वो लेना, उसका काम है, हमारा नहीं है ना। जो क्या बोलते हैं उसको, वो जोश में क्या आता है, जोश देखते हैं आदमी का, वो हाथ देखते हैं, ज्योतिष। हाँ, हम उसमें मानते नहीं है ना। हाँ। तो फिर ये 44 नंबर के ज्यादातर नंबर गाड़ियां, वो तो कोई भी लगा सकते हैं ना, इसमें क्या, कोई कहानी नहीं है उसके पीछे? कोई कहानी। अच्छा, एक आपके साथ आपकी सुरक्षा में रहते हैं पिछले 2.5-3 दशक से बिहार के पासवान जी। लाना पड़ता है ना, क्यों नहीं, हमको मारने की तैयारी करते हैं तो वो तो रखना पड़ता है ना हमारा। साथ में तो आदमी चाहिए ना, बिना आदमी कैसे जाएंगे। हम तो MLA है, हाँ, लीडर है इस समाज के। हाँ, तो वो लोग पूरा लेकर चलते हैं, BSF वाले सब और सिक्योरिटी वाले। हाँ, तो हम क्यों नहीं एक आदमी रखेंगे? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। मेरी इंटरव्यू शुरू होने के पहले पासवान जी से बात हो रही थी, तो वो एक पुराना प्रसंग बता रहे थे। बोले साहब को मारने के लिए 3 लोग AK-47 लेके आए थे। क्या घटना है ये? बिल्कुल, बारे बॉम्ब विस्फोट भी किया था ना, वो खुद मर गए थे। मैं जाने वाला था एक शादी में, तो मुझे मारने के लिए वहाँ बॉम्ब रखने जाते थे जीप में, 8-10 आदमी। तो वहाँ ही विस्फोट हो गया, सब मर गए। कई बार हमारे पे अटैक हुआ है, हमने फरियाद भी किया, लेते नहीं है। आपने फरियाद किया तो आपको सरकार से सुरक्षा नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। अभी मारने की तैयारी है उन लोग, तो मैं उस पर फरियाद भी करूंगा अभी सरकार पे। आपने, अब तो आचार संहिता है, आपने चुनाव आयोग को कहा? वो नहीं करेंगे ना। चुनाव आयोग क्या होती है? क्या होती है? बीजेपी कांग्रेस भाई समान, चुनाव आयोग चोर समान। कोई जाके ये शिकायत कराएगा कि ये तो विधायक तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, मैं जाऊंगा, जेल जाऊंगा, जो कोई कहेगा, जो कोई सजा करेगा कर दूंगा।
पर यही चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है जो आप लड़ रहे हैं। तो लड़ना तो पड़ता है, कहाँ जाएंगे हम। दूसरा चुनाव तो नहीं है, दूसरी सरकार तो है ही नहीं। सरकारी है वो है ना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अलग नहीं है। वही निर्णय करते हैं ना। एक आखिरी प्रश्न, बार बार ये पूछा जा रहा है कि बीटीपी जो आदिवासी इलाके हैं उन्हीं में सब सीटों पे आज तक मजबूती से नहीं लड़ पाई। इतना बड़ा गुजरात है, अभी कच्छ से लेके काठियावाड़, सौराष्ट्र मजबूत बन रहे हैं। शुरुआत है हमारी, पहली दफे लड़ा रहे हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है, मजबूत बन जाएंगे ना, एक ही दफे तो आदमी मजबूत नहीं बनता है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो थोड़ी वो चलता है जी। हाँ, समय लगता है, उसको समय लगता है, इसमें भी लगेगा। और जीत के किसी मेन स्ट्रीम पार्टी से गठजोड़ करेंगे तो वो देखेंगे समय कैसा है, उसका परिणाम क्या होता है, इस पर निर्भर होगा। तो एक जो मेरा अनिवार्य सवाल रहता है, बीटीपी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? और हमारा संविधान लागू करने का, और हमारा जो शिक्षा नहीं है वो करने का, हमारा पानी जो ले जाते हैं डैम बना के उसको रोकना हमको मिलना चाहिए, वही हमारी मांगे है। हमारा एरिया सलामत रहना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। हमारा जो खनन है वो बचना चाहिए। खनन हमारा है वो हमारे लोग निकाल के बेचे और उसका जो कोई आर्थिक समस्या है वो हल हो जाएगा। ऐसा हमारा पूरा एजेंडा बीटीपी का है। और यही एजेंडा लेके आप मध्य प्रदेश और राजस्थान और दूसरे राज्यों सब जगह पे जाएंगे। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी जाके चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। वहाँ के लोग जो है उसके साथ बात कर लड़ेंगे। पर वहाँ तो झारखंड में पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो अपने आप को आदिवासियों तो कोई बात नहीं ना। हम वहाँ जाकर उसके साथ बात करेंगे, परामर्श करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, वहाँ अभी कोई विस्तार शुरू नहीं हुआ? नहीं। तो अभी संगठन के तौर पर फोकस कहाँ है? गुजरात और राजस्थान के अलावा? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ है। हमारे जो युवा लोग हैं जो जेएनयू से है, जो पढ़ते हैं, वो लोग आज भी वो चुनाव लड़े थे, वो जीते हैं वहाँ पे झारखंड में। ठीक है छोटू भाई वसावा जी, आपने इतना समय दिया जमघट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्वास्थ्य के लिए खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।